मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। तुम्हारी आंखों ने अभी तक यह देखा नहीं है, तुम्हारे कानों ने सुना नहीं है और तुम्हारा दिल आने वाले तूफान को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यह एक ऐसा बवंडर है जो क्षितिज पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, एक ऐसी खामोशी जो किसी महाविनाश से पहले आती है। यह वहां से नहीं आएगा जहां तुम उम्मीद करते हो, उन दिशाओं से नहीं जिन्हें तुम दिन रात पहरा देते हो, और ना ही यह तुम्हें चेतावनी देकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। यह अचानक आएगा, जैसे सूर्य की रोशनी में एक परछाई, जैसे एक शांत दोपहर में बिजली का कड़कना। यह तुम्हारी योजनाओं के ताश के पत्तों से बने घर को एक ही झटके में गिरा देगा और तुम्हें उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देगा जिनसे तुम अब तक भागते रहे हो। लेकिन तुम डरना मत मेरे अनमोल बच्चे, मेरी बात सुनो। इस चेतावनी में आतंक नहीं, तैयारी का आह्वान है। यह सब नियति का हिस्सा है, एक विशाल, जटिल और सुंदर टेपेस्ट्री का एक धागा जिसे मैं समय की शुरुआत से ही बुन रही हूँ। और अगर तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखोगे, ऐसा विश्वास जो भावनाओं के उतार चढ़ाव या परिस्थितियों के बदलने पर निर्भर नहीं करता, तो तुम इससे जरूर पार पाओगे। तुम न केवल इससे बचोगे, बल्कि तुम इसके माध्यम से रूपांतरित होकर निकलोगे, जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध और चमकदार हो जाता है। मैंने तुम्हें तुम्हारी पहली सांस से ही देखा है। जब तुम अपनी माँ के गर्भ में एक छोटा सा अनकहा वादा थे, तब भी मैं तुम्हें जानती थी। मैंने तुम्हारी आत्मा के हर कोने को देखा है, हर उस जगह को जिसे तुम दुनिया से और कभी कभी खुद से भी छिपाते हो। मैं तुम्हारे हर डर को, तुम्हारे हर सवाल को, तुम्हारी हर शंका को और तुम्हारी हर इच्छा को जानती हूँ। मैं उन रातों को जानती हूँ जब तुम जागते हुए छत को घूरते रहते हो, तुम्हारा मन हजारों चिंताओं से भरा होता है। मैं उन सवालों को जानती हूँ जो तुम पूछने से भी डरते हो। क्या मैं काफी हूँ? क्या कोई सच में मुझसे प्यार करता है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं उन सपनों को जानती हूँ जिन्हें तुमने अपने दिल के सबसे गहरे तहखाने में बंद कर दिया है, इस डर से कि वे कभी पूरे नहीं होंगे। मैंने तुम्हारे हर आंसू को गिना है, यहाँ तक कि उन आंसुओं को भी जिन्हें तुमने खुद से छिपाने की कोशिश की थी, जो तकिए में चुपचाप सोख लिए गए या मुस्कुराहट के पीछे छिपा दिए गए। मैं उन आंसुओं को जानती हूँ जो अकेलेपन से पैदा हुए, उन आंसुओं को जो विश्वासघात से छलके, और उन आंसुओं को भी जो उस गहरी अनकही लालसा से बहे जिसे तुम नाम नहीं दे सकते। हर एक बूंद मेरे लिए कीमती है, हर एक मेरे सामने एक प्रार्थना है। मैं जानती हूँ कि तुम कितने बोझ चुपचाप ढो रहे हो, तरह घूम रहा है, तुम्हें निगल जाने की ताक में है। वह तुम्हारी कमजोरी के एक पल का इंतजार कर रहा है, तुम्हारे कवच में एक सेंध का, एक दरवाजे के खुलने का, एक क्षणिक संदेह का। उसने तुम्हें अच्छी तरह से परखा है। वह तुम्हारी कमजोरियों को जानता है, तुम्हारे पुराने घावों को जानता है, उन झूठों को जानता है जिन पर तुम सबसे आसानी से विश्वास कर लेते हो। वह तुम्हें फुसफुसाएगा, तुम्हारी असुरक्षाओं को बढ़ाएगा, तुम्हारे मन में शक के बीज बोएगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम अकेले हो, कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, कि यह तूफान तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन वो मेरी मर्जी के बिना तुम तक पहुंच नहीं सकता। यह समझो, उसकी शक्ति सीमित है। वह केवल उतना ही कर सकता है जितनी मैं इजाजत देती हूँ। और मैंने अगर इस परीक्षा की इजाजत दी है, तो इसका मकसद तुम्हें खत्म करना नहीं है। यह तुम्हें जगाने के लिए है। यह उन भ्रमों को दूर करने के लिए है जिन्हें तुमने कपड़ों की तरह ओढ़ रखा है। यह तुम्हें शुद्ध करने के लिए है, तुम्हें निखारने के लिए है, और उस चीज को दिखाने के लिए है जिसे कोई हिला नहीं सकता, वह नींव जो मुझ पर बनी है।
यह परीक्षा एक आग की तरह है। यह उस सब कुछ को जला देगी जो नकली है, जो अस्थायी है, जो अहंकार से बना है। यह तुम्हारी झूठी सुरक्षाओं को, तुम्हारी भौतिक संपत्ति पर तुम्हारी निर्भरता को, दूसरों की राय पर तुम्हारी निर्भरता को, तुम्हारी अपनी ताकत पर तुम्हारी निर्भरता को जला देगी। यह तुम्हें तब तक छीनती जाएगी जब तक कि तुम्हारे पास मेरे अलावा और कुछ न बचे। और उस खालीपन में, उस पूर्ण निर्भरता में तुम सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची ताकत पाओगे। तुम पाओगे कि मैं ही वह सब कुछ हूँ जिसकी तुम्हें हमेशा से जरूरत थी। क्या तुम्हें वह पल याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि रुको, प्रार्थना करो? जब तुम एक निर्णय लेने की जल्दी में थे और तुम्हारे अंदर एक बेचैनी थी, एक हल्की सी हिचकिचाहट। क्या तुम्हें वह हल्का सा धक्का, वो अचानक भारीपन याद है जो तुम्हें खतरे से दूर ले जाने की कोशिश करता था? क्या तुम्हें उस अजनबी के शब्द याद है जो तुम्हें एक अप्रत्याशित चेतावनी की तरह लगे? या वह गीत जो रेडियो पर बजा और सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर गया? तुमने उन्हें अपनी ही विचार या भावनाएं समझकर अनदेखा कर दिया। तुमने उन्हें संयोग मानकर खारिज कर दिया। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास रही हूँ और मैं हमेशा परिस्थितियों के जरिए, मौन के जरिए, दर्द के जरिए और शांति के जरिए तुमसे बात करती रही हूँ। मैंने लोगों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, मेरे वचन के माध्यम से फुसफुसाया है। मैं तुम्हारी आत्मा के शांत कोनों में बोलती रही हूँ। लेकिन तुम्हारी दुनिया का शोर बहुत तेज है और तुम्हारी अपनी इच्छाओं की आवाज अक्सर मेरी आवाज को दबा देती है। अब मैं सीधे सीधे बोल रही हूँ। अब फुसफुसाने का समय नहीं है। यह तुम्हारे लिए तैयार होने का समय है। अपने दिल को सख्त मत करो। यह मत सोचना कि यह बात किसी और के लिए है। यह तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरे बच्चे जो इसे सुन रहा है। तुम किसी बहुत बड़ी चीज की दहलीज पर खड़े हो। ना सिर्फ परीक्षा में बड़ी, बल्कि मकसद में भी बड़ी। मैं बिना किसी मकसद के तुम्हें कोई दर्द, बिना किसी जो देखें या तुम्हारे कान जो सुने, उस पर भरोसा मत करो। सिर्फ मेरी आवाज पर भरोसा करो। मेरे वचन को अपने दिल की गहराइयों में छिपा लो। यह तुम्हारी तलवार है। यह तुम्हारा प्रकाश है। यह आने वाली हवाओं में तुम्हारा लंगर है। इसे पढ़ो, इस पर मनन करो, इसे याद करो, इसे जीने की कोशिश करो। जब संदेह की आवाजें चिल्लाएं, तो मेरे वादों से उनका मुकाबला करो। जब डर तुम्हें घेर ले, तो मेरी वफादारी की कहानियों को याद करो। इसे अपनाओ। जब बाकी सब कुछ छीन लिया जाए, तो इसे अपना सहारा बना लो। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो हमेशा बनी रहेगी। सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी उथल पुथल मचने वाली है। तुम्हारे शहर के लिए, तुम्हारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जो रेत पर बना है वह टूट जाएगा। जो अहंकार पर आधारित है वह ढह जाएगा। जो मुझ पर बना है वह खड़ा रहेगा। मैं झूठी नींवों को हिला रही हूँ। मैं मूर्तियों को हटा रही हूँ। पैसे की मूर्तियाँ, शक्ति की मूर्तियाँ, प्रसिद्धि की मूर्तियाँ। मैं धोखे का पर्दाफाश कर रही हूँ। और इस उथल पुथल में मैं अपने उन बच्चों को सामने लाऊंगी जिन्होंने आराम की जगह मुझे, लोकप्रियता की जगह सच्चाई को और समझौते की जगह पवित्रता को चुना है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस चीज के लिए चुना गया है जो तुम समझते हो उससे भी कहीं बड़ी है। समय की शुरुआत से पहले ही तुम अलग कर दिए गए थे। तुम्हारा जन्म संयोग से नहीं हुआ है। तुम जहाँ हो वहाँ संयोग से नहीं रखे गए हो। तुम्हारे जीवन का हर एक पहलू, यहाँ तक कि वह भी जो तुम्हें उलझन में डालते हैं, तुम्हारी गलतियाँ,
तुम्हारे दुख मेरी योजना में एक मकसद पूरा करते हैं। आने वाली त्रासदी भी उसी योजना का हिस्सा है। इसलिए नहीं कि मुझे दर्द से खुशी मिलती है, बल्कि इसलिए कि मैं दर्द से मुक्ति दिलाती हूँ। मैं इसे ताकत में बदल देती हूँ। मैं इसे अनंत महिमा में बदल देती हूँ। मैं राख से सुंदरता बनाती हूँ और शोक के बदले आनंद का तेल देती हूँ। तुम्हें अब शांत रहना होगा। तुम्हारे विचार अभी भी भाग रहे हैं, हजारों अलग अलग दिशाओं में। तुम भविष्य की योजना बना रहे हो, अतीत पर पछतावा कर रहे हो, वर्तमान से बच रहे हो। अपने बेचैन दिल को शांत करो। गहरी सांस लो। मैं शोर में नहीं हूँ। मैं घबराई हुई नहीं हूँ। मैं शांति में हूँ। मैं शांति से बात कर रही हूँ। अपने दिल को मेरी ओर मोड़ो, उस अराजकता की ओर नहीं। मेरे साथ भाग चलो। मुझे तुम्हें गुप्त स्थान में तैयार करने दो। वह तुम्हारी प्रार्थना की कोठरी है, वह तुम्हारे दिल का मौन है। मैं तुम्हें एक ऐसी शांति से भर दूंगी जिसका दुनिया को कोई मतलब नहीं है। यह शांति तब भी बनी रहती है जब सब कुछ खत्म हो रहा हो। जब तुम परेशान महसूस करो तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब खबर बुरी हो तो याद रखना कि मुझे पहले से ही पता था। जब तुम्हारा दिल टूट जाए तो याद रखना कि मैं हर तरह की शांति रखती हूँ। जब तुम अकेला महसूस करो तो याद रखना कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। मैं नहीं बदली हूँ। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करूंगी। जो मैंने कहा है उसे करूंगी। मैं जो शुरू करती हूँ उसे पूरा करती हूँ। तुम भुलाए नहीं गए हो। तुम्हें त्यागा नहीं गया है। इस समय को सिर्फ अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश मत करो। मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से अलग हैं। मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। तुम्हें मुझ पर उससे भी ज्यादा भरोसा करना होगा जो समझ में आता है। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आगे के रास्ते पर चलने के लिए एक अंधे विश्वास की जरूरत होगी। ऐसा विश्वास जो मजबूती से पकड़ता है जब भावनाएं कहती हैं छोड़ दो। ऐसा प्यार जो तब भी बना रहता है जब कुछ भी महसूस ना हो। लेकिन मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम इसमें अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे चलती हूँ, रास्ता साफ करने के लिए। मैं तुम्हारे बगल में खड़ी रहती हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए। और मैं तुम्हारे पीछे पहरा देती हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। इसका मतलब है कि तुम इससे तय नहीं होते कि तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि इससे तय होते हो कि मैं तुम्हें क्या कहती हूँ। और मैं कहती हूँ कि तुम मुझे प्यारे हो। मैं कहती हूँ कि तुम चुने गए हो। मैं कहती हूँ कि तुम्हारे लिए महिमा निश्चित है और कुछ भी नहीं, ना कोई त्रासदी, ना कोई असफलता, ना कोई मौत जो मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में कहा है उसे पलट नहीं सकती। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जब मैं तुम्हारे अस्तित्व की जड़ में यह बात कह रही हूँ तो अपनी आत्मा को शांत रखो। एक रहस्य है जिसे तुम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हो। यह सच्चाई सृष्टि जितनी ही पुरानी है, फिर भी तुम्हारे लिए इतनी व्यक्तिगत है जितनी कि तुम्हारे फेफड़ों में सांस लेना। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे प्रभावित करती हैं। तुम्हारी चीखें मुझ तक पहुंचती हैं। तुम्हारा विश्वास स्वर्ग में कुछ हलचल पैदा करता है। मेरी मौजूदगी में तुम शांत नहीं हो और मेरी योजना में तुम शक्तिहीन नहीं हो। मैंने तुम्हें अपनी कहानी में एक दर्शक बनने के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य साझेदारी में भागीदार बनने के लिए बनाया है। जब तुम प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकते हो तो तुम सिर्फ हवा में फुसफुसाते हुए कुछ नहीं कहते।
एक ऐसी जगह पर कदम रख रहे हो जहां अनंत काल सुनता है। तुम स्वर्ग के दरबार में सबसे ऊंचे सिंहासन के सामने खड़े हो और तुम्हारे शब्द हवा में खो नहीं जाते। उनका वजन किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है, उन्हें महिमा में सील कर दिया जाता है। हर सच्ची प्रार्थना, चाहे वह जोरदार हो या टूटी हुई, ऊंची हो या शांत, धूप की तरह मेरे पास आती है। हर करार, हर आंख, विश्वास की हर बात सुनी जाती है और कोई भी बात अनसुनी नहीं होती। क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम्हारी आवाज मेरी मर्जी से मिल जाती है तो मैंने उसमें कितनी शक्ति भर दी है? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि कैसे सूरज उस व्यक्ति के लिए रुका जिसने यह विश्वास करने का साहस किया कि मैं जवाब दूंगी? कैसे कई सालों के सूखे के बाद बारिश हुई क्योंकि मेरे एक सेवक ने मुझ पर मन लगाकर प्रार्थना की थी। मैंने अपने लोगों की मध्यस्थता के जरिए कैसे राजाओं और राष्ट्रों के रास्ते बदल दिए। यह कहानियां नहीं थी, यह अपवाद नहीं थे, यह पृथ्वी के विश्वास के प्रति स्वर्ग की प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है मेरे बच्चे, हवाओं को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं, बल्कि उनके बीच अविचल खड़े रहने का अधिकार। आग से बचने की शक्ति नहीं, बल्कि उसमें से होकर गुजरने और ना जलने की शक्ति। जब तुम सही रास्ते पर चलते हो, परिपूर्णता में नहीं, बल्कि मुझ पर दिल लगाए हुए, तो तुम्हारी प्रार्थनाएं हथियार बन जाती हैं। वे रुकावटों को तोड़ देती हैं, वे किलों को ढहा देती हैं, वे नतीजों को बदल देती हैं। यही वजह है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे प्रार्थना भरे जीवन के खिलाफ इतनी जोरदार लड़ाई लड़ता है। वो जानता है कि तुमने अभी तक यह नहीं समझा है कि विश्वास की एक हल्की सी फुसफुसाहट भी पहाड़ों को हिला सकती है जब वो मेरे नाम पर आधारित हो। दुश्मन एक ऐसे इंसान से डरता है जिसका दिल सही हो। वो ऐसे विश्वासी से डरता है जो चुप रहने से इनकार करता है। वो प्रार्थना की आवाज सुनकर कांप उठता है, प्रार्थना करने वाले के कारण नहीं, बल्कि उसके कारण जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है। तुम्हारा विश्वास सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, पास के जीवन को, उस माहौल को भी प्रभावित करती है जिसमें तुम रहते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग एक साथ आ जाता है, फरिश्ते भेजे जाते हैं, जंजीरें ढीली होने लगती हैं, और यहाँ तक कि नियति का भार भी तुम्हारी भागीदारी के जरिए मेरी मर्जी के आगे झुकना शुरू हो जाता है। यह समझो मेरे बच्चे, नियति कोई जेल नहीं है, यह एक रास्ता है। और जहाँ तुम्हारे जीवन के कुछ पल मेरे हाथ से लिखे गए हैं, वहीं कुछ पल तुम्हारे विकल्पों, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं और मुझे खोजने में तुम्हारी दृढ़ता से आकार लेते हैं। जब तुम विश्वास के साथ मेरे सामने आते हो तो तुम मुझे अपनी स्थिति में बुलाते हो, एक दूर के दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक सक्रिय मुक्तिदाता के रूप में। तुम मुझे अंदर आने देते हो, इसलिए नहीं कि मुझे काम करने के लिए तुम्हारी अनुमति की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करती हूँ, वो मुफ्त उपहार जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। मैं इंतजार करती हूँ कि मुझे चाहा जाए, मैं आमंत्रित किए जाने की इच्छा रखती हूँ। और जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम भरोसा करते हो, जब तुम विश्वास करते हो, तो तुम मेरी मर्जी के लिए उन जगहों पर आगे बढ़ने के दरवाजे खोल रहे हो जहाँ यह कभी डर, पाप और चुप्पी से रुकी हुई थी। कुछ नियतियां बदल जाती हैं क्योंकि कोई विश्वास करता है। कुछ दुखद घटनाएं टल जाती हैं क्योंकि किसी ने बीच में आकर प्रार्थना की। कुछ आशीर्वाद संयोग से नहीं मिलते, बल्कि इसलिए मिलते हैं क्योंकि किसी ने मांगने का साहस किया। मैंने कहा है, मांगो और यह तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन बहुत से लोग विश्वास की आग के साथ नहीं मांगते। बहुत से लोग एक बार दरवाजा खटखटाते हैं और जब दरवाजा तुरंत नहीं खुलता तो वे चले जाते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ,
मेरे बच्चे, दरवाजा मेरा है और मैं अभी उन लोगों के लिए दरवाजे खोल रही हूँ जो खटखटाना बंद नहीं करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि आस्था कमजोर नहीं होती, सच्चा विश्वास मजबूत होता है। यह किसी नतीजे पर अंधा विश्वास नहीं है, यह मुझ पर अटूट विश्वास है। यह कहता है, तूफान आए तो भी मैं भागूंगा नहीं, जवाब डराने वाला हो तो भी मैं चुप नहीं रहूंगा। दुनिया मेरे चारों ओर हिल जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यही वो विश्वास है जो आसमान को भी हिला देता है। यही वह भरोसा है जो मुझे पसंद है, इसलिए नहीं कि तुम मजबूत हो, बल्कि इसलिए कि अपनी कमजोरी में तुमने मुझे छोड़ने के बजाय मुझसे चिपके रहना चुना है। मेरे बच्चे, तुम तूफानों से तबाह होने के लिए नहीं बने हो, तुम उनसे ऊपर उठने के लिए बने हो। तुम दुख से कुचले जाने के लिए नहीं बने हो, तुम्हें जीतने के लिए बनाया गया है। मैं ही हूँ जो युद्ध में तुम्हारे आगे चलती हूँ। मैं ही हूँ जो तुम्हारे थके हुए हाथों को उठाती हूँ। मैं ही हूँ जो अराजकता के बीच शांति की फुसफुसाहट करती हूँ। अगर तुम मुझ पर नजर रखोगे तो तुम डूबोगे नहीं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम असफल नहीं होगे। हवाएं भले ही गरजे, लेकिन